लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोपगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का दो पार्ट देखा था। एक पार्ट आपका एरर इन सम था जिसमें डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था, और एरर इन डिफरेंस भी जब हमने देखा था तो डेल्टा जेड का सेम वैल्यू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया था। आज उसी से आगे, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास जो भी फॉर्मूले होंगे उसमें सम भी होगा, डिफरेंस भी होगा, साथ ही साथ ये तीनों पॉसिबिलिटी भी होंगी। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में प्रोडक्ट है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम में डिवीजन है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर में v का पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है। तो आज का डिस्कशन बेसिकली हम लोग इन तीनों को लेकर के करने वाले हैं। और सबसे पहले आपके सामने एरर इन प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन की बात कह रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि z को हमने मान लिया है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू मेजर्ड क्वांटिटी a एंड b है, और इसीलिए z इज इक्वल टू a इंटू बी लिखा हुआ है, जो इक्वेशन 1 मान लिया। और ये भी बात आपसे हुई थी कि अगर कोई मेजर्ड क्वांटिटी है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था या डेराइव किया था कि जो मेजर्ड क्वांटिटी होगा उसका एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए के बराबर होगा, वो मीन एब्सोल्यूट एरर। और हमने बोला था ऐसे बार तो हर जगह होगा, लेकिन हम अक्सर बार का यूज नहीं करेंगे, मेंटली यह एज्यूम करके चलेंगे कि वहाँ पर बार मौजूद है। ओके, यानी ट्रू वैल्यू में ऊपर में आपका मीन वैल्यू का जो सिंबल है वो रहेगा। चलिए, इसी तर्ज पे अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, z को z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू a को a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को भी आप लिखिए b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, आगे बढ़ने के लिए हमको z चाहिए, और इसीलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से a और वहाँ से b बाहर आ जाए। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर हम a प्लस माइनस डेल्टा a में से a को कॉमन लेते हैं तो यहाँ a 1 प्लस डेल्टा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि डेल्टा a एक साथ है। ओके, उसका मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये नहीं करेंगे कि ऐसा करके ब्रैकेट आप दे दिए और बोल दिए कि फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नो, आप करेंगे क्या, तो डेल्टा a को वहीं पे रहने दीजिए और इसको डिवाइडेड बाय a कर दीजिए। अब देखिए, वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो a है इसको हम लोग a को कॉमन लेके 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a लिख सकते हैं, और यहाँ पर b को कॉमन लेके उसी पैटर्न पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b भी लिख सकते हैं। वेल, अभी आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ए बी को एक जगह लिखिए। अगर आपने a इंटू बी को एक जगह लिख लिया तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b रहेगा। अभी डेल्टा a बाय a को a इंटू बी को आप z एज्यूम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b। ओके, नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, तो देखिए हम साथ साथ साइमल्टेनियस स्टेप को कैरी करते चलते रहे हैं। यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, इस z को इधर लेके आ जाइए, या दोनों साइड z से डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास जो रिजल्ट होगा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a और इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ओके, इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। जैसे 1 प्लस 3 बाय 7 लिखते हैं तो इसको आप 1 बाय 7 प्लस 3 बाय 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर z बाय z प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा है ना b बाय b लिखें
तो एक और चीज़, डेल्टा जेड बाई जेड 1 हो जाएगा, इसको लिख करके रखिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो कौन सा, राइट हैंड साइड का, दो टर्म है, 4 टर्म प्रोडक्ट के आएंगे, ये आप लिख लीजिए। यानी आप क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड वेल इज इक्वल टू, उस साइड से 1 प्लस माइनस देख लीजिए, डेल्टा ए बाई ए एक आएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी एक आएगा, और प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, कुल मिलाकर के 4 टर्म आपको मिल गए, बाय बी। इधर का 1 प्लस इधर का 1 प्लस हटा दीजिए, यानी डेल्टा जेड बाय जेड आपने इतना लिखा है। ऑल्सो एक चीज़ दिख रहा होगा कि डेल्टा ए स्मॉल एंड डेल्टा बी भी स्मॉल। याद होगा जब हम लोग वो कहानी कह रहे थे शुगर वाले में, तो 200 ग्राम का एरर था 1000 ग्राम में। यानी अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, इन कंपेरिजन टू ट्रू वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट एरर स्मॉलर ही होगा, क्वांटिटी से बड़ा तो नहीं हो सकता। उसी तरह से दूसरा क्वांटिटी मेजर करने जाएं, मान लें कि वहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम का एरर होता है 1000 ग्राम में, या डिफरेंट क्वांटिटी भी ले सकते हैं, तो वैसे केस में हमारे पास वो भी स्मॉल ही है। तो यहाँ पर लिखना होगा आर स्मॉल। अच्छा, जब स्मॉल है तो ऑब्वियस है कि डेल्टा ए को अगर ए से डिवाइड करेंगे एंड डेल्टा बी को जब बी से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों आपस में छोटे होंगे और छोटे हो जाएंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये आपको 2/100, ओके, जैसे ये कितना था, तो ये 2/10 था पहला वाला, ये 1/10 था, और जो प्रोडक्ट आया वो 2/10 से भी छोटा है, 1/10 से भी छोटा है, डेसिमल के आगे प्लेस तक शिफ्ट हो जा रहा है, तो इसको इज नेग्लिजिबल मान लीजिए, ठीक है, फॉर टाइम बिंग इसको नेग्लिजिबल मान लीजिए, क्योंकि वो डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो ऐसे केस में आप डेल्टा जेड बाय जेड क्या लिख पाएंगे, तो एक तो आपके पास डेल्टा ए बाय ए, ओके, आगे में प्लस माइनस है, और प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, ओके, यहाँ पर डेल्टा जेड बाय जेड रिलेटिव एरर इन जेड है, डेल्टा ए बाय ए रिलेटिव एरर इन बी है, ए है, और डेल्टा बी बाय बी रिलेटिव एरर इन बी। ओके, अभी यहाँ ऑल पॉसिबल वैल्यू की बात करें, सभी पॉसिबल वैल्यूज किसके, ऑफ डेल्टा जेड बाय जेड आर, क्या क्या मिला। एक बार जब दोनों पॉजिटिव है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। एक बार पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ऐसे केस में आप डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। एक बार पहला नेगेटिव है ना, यानी आप माइनस डेल्टा ए बाय ए और प्लस डेल्टा बी बाय बी लिख सकते हैं। और एक बार है ना दोनों ही नेगेटिव, दैट इज माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस डेल्टा बी बाय बी। ये 4 पॉसिबिलिटी आपके पास आई। तब यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हो वो देख लीजिए। आपको मालूम है एज है ना, एरर जो है इज ऑलवेज, है ना, ये बात पहले ही बता चुके हैं, एस्टिमेटेड। एरर का एस्टिमेशन होता है ऑन इट्स मैक्सिमम वैल्यू पे। तो इसीलिए डेल्टा जेड बाय जेड का वैल्यू वही होगा जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम तब होगा जब दोनों पॉजिटिव है, यानी आप डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी लिख सकते हैं। ओके, ये रिजल्ट आपके बहुत ही काम का है। आप बोलोगे कि प्लस और माइनस वाले में दोनों का एडिशन आया था, डेल्टा ए बाय ए, सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और यहाँ पर डेल्टा ए बाय ए और डेल्टा बी बाय बी आया है, मतलब यहाँ रिलेटिव एरर के कंपैरिजन में आया है। आप बोल सकते हो कि अगर रिलेटिव एरर के कंपैरिजन में नहीं लेते तो क्या होता, तब ये टर्म नेगलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और तब ये आगे तक एक्सटेंड करता। तो
जो नेग्लिजिबल टर्म है उसको रिमूव करने के लिए ही हमने यहाँ पर रिलेटिव का कंसेप्ट लिया है। तो बेसिकली आपको मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के केस में एरर का कॉम्बिनेशन पता चल गया। अब अगला आपके पास है वो है डिवीजन। ओके, और डिवीजन के रिजल्ट को, ठीक है, क्या कहते हैं? तो डिवीजन के रिजल्ट को, है ना, भागफल या कोसेंट कहते हैं। तो आज हम लोग कोसेंट की बात करेंगे। तो एरर इन कोसेंट में जेड को हम लोग कोसेंट मान लेते हैं, किसका? ए एंड बी का। ओके, ऐसे केस में जेड क्या होगा? तो ए बाय बी होगा। ओके, यहाँ पर डिवीजन का साइन होगा, यहाँ पर भी डिवीजन का साइन होगा। तो यहाँ पर आपके पास ए बाय बी तो आ ही जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी का पावर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर चला गया। ओके, ए बाय बी को आपने जेड रख दिया, हाँ, इसका पावर नेगेटिव कैरी करते रहिएगा। यहाँ भी पावर नेगेटिव होगा, यहाँ तक पावर नेगेटिव, मतलब यहाँ तक का रिजल्ट आपको पता चल गया। ओके, अब हम लोग पिछले बार तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कैंसिल वगैरह कर लिए थे, इस बार हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पर अब हमें एक एक्सपेंशन याद करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। नेगेटिव पावर को सॉल्व करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ऐसे नेगेटिव पावर के लिए हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए हेल्प लेना पड़ेगा। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो रिजल्ट है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये बहुतों को याद होगा। जिनको नहीं याद है वो यहाँ देख लीजिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा और ज़्यादा याद भी नहीं करना है। 2 टर्म 3 टर्म तक याद किया, बाद बाकी और वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अभी हमें सॉल्व जो करना है, ठीक है, वो देख लीजिए। इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके, 1 तो माना हुआ है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है। तो वैसे केस में हम वहाँ से 1 प्लस क्या डेल्टा बी बाय बी होल टू द पावर -1 का बात करते हैं। कंपेयर कर लीजिए, यहाँ 1 की जगह पर 1 है, एक्स की जगह पर डेल्टा बी बाय बी है और n की जगह पर -1 है। तो यहाँ 1 प्लस -1, एक्स की जगह पर आपने डेल्टा बी बाय बी लिख लिया, प्लस -1, ठीक है, -1 बाय फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर आप डेल्टा बी बाय बी का होल स्क्वायर। अगला टर्म क्यू वगैरह होगा। एक बात पहले ही मान चुके हैं कि डेल्टा बी बाय बी स्मॉल है, और अगर कोई स्मॉल है तो उसका स्क्वायर, जैसे हमारे पास 1/10 आया और इसका हमने स्क्वायर किया तो 1/100 हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। तो स्क्वायर एंड अदर टर्म को हम नेग्लिजिबल मान लें, तो वैसे केस में नेग्लिजिबल मानने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हटा देते हैं और हमारे पास नेग्लिजिबल मानने के लिए ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस होगा, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। और जब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे ना, तब मैं ऊपर थोड़ा रब करता हूँ, आप लोग नोट करके रख लीजिए। तो जब ऐसा हम मान लेंगे तब अब देखिए हमको लिखना पड़ेगा किससे, तो फ्रॉम किससे, तो 2 and 3 से जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी होल टू द पावर -1 ख़त्म हो चुका है क्योंकि वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी और फिर माइनस प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी तक आ सकते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद से फिर से हम कंटिन्यू कर लें, डेल्टा ए डेल्टा बी आर स्मॉल
प्रोडक्ट नेग्लिजिबल, इसीलिए हमारे पास रिजल्ट जो है ये कुछ ऐसा आया। अभी डेल्टा जेड बाय जेड का ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं, और सिचुएशन कोई भी हो, एरर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि एरर ऑलवेज, है ना, मैक्सिमम पे ही एस्टिमेट होता है। तो मैक्सिमम पे एस्टिमेट कर लिया तो फिर डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी आ गया। ओके, यानी हमने अभी एस्टिमेशन कर लिया किसका, एरर इन कोसेंट या डिवीजन का भी। जो रिजल्ट एडिशन में आया था वही रिजल्ट सब्ट्रैक्शन में भी आया। यहाँ देख रहे हैं कि जो रिजल्ट आपको मल्टीप्लिकेशन में आया था वही रिजल्ट डिवीजन में भी आया। यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन एरर में हमेशा एडिशन ही हो रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक बड़ी अच्छी तरह से हमने कर लिया। अब एक और जो बचा हुआ है उसको भी कर लिया जाए, उसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लिया जाए। तो ऐसा है कि अब हम लोग एरर इन एक्सपोनेंट, या जिसको सिंपल लैंग्वेज में पावर बोलते हैं, उसको भी कर लें। तो एरर इन, है ना, एक्सपोनेंट को भी देख लीजिए इसी के साथ, दैट इज पावर। अभी आपके पास जैसे है डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। कब? जब जेड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी था। अभी हम अगर, और मल्टीप्लिकेशन वाला में भी यही रिजल्ट था, तो ऐसा मान लें कि इफ़, है ना, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, तब क्या होगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ऐसा, अभी ऐसा मान लें कि जेड इज इक्वल टू, है ना, ए इंटू ए हो जाए, मतलब ए स्क्वायर हो जाए, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम डेल्टा ए बाय ए ही लिख देंगे सेम पैटर्न पे, और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए, यानी पावर यहाँ आ गया। इसी तरह अगर जेड इज इक्वल टू हमारे पास ए का क्यूब हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड, वो देख लीजिए, है ना। हमको डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 मरतबा लिखना पड़ेगा। और चूँकि 3 बार हम ऐड कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके हम उसको लिख सकते हैं 3 डेल्टा ए बाय ए। ओके, आगे अगर इस तरह से बढ़ते रहे, ओके, जेड इज इक्वल टू ए टू दी पावर पी लिख दिया, तब वैसे केस में, है ना, डेल्टा जेड बाय जेड कितना लिखेंगे, तो देखिए पावर आगे आ जा रहा था, यहाँ पर भी पी पावर आगे आ जाएगा और ये डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा, है ना, इफ़ ऐसा है तो। ओके, अभी ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पर डिवीजन हो। जैसे आपके पास यहाँ पर या प्रोडक्ट ले लीजिए, ए का पावर पी और बी का पावर क्यू हो जाए, है ना, तो इसमें भी एडिशन के टर्म में ही लिखना होगा, आप तो लिखेंगे। तो वैसे केस में यहाँ पर डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय जेड, ए के लिए क्या लिखेंगे, पी डेल्टा ए बाय ए, और मल्टीप्लिकेशन भी है तब भी प्लस होना है, तो प्लस, है ना, यहाँ पर डेल्टा बी बाय बी इंटू क्यू लिखते। अब बोलेंगे सर ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर सीधे मल्टीप्लिकेशन होता तब तो आप ये लिखते ना, पावर हटा करके, तब तो आप ये लिखते। अब जब पावर यहाँ पे आया p, तो देखिए ए टू दी पावर p के लिए तो आप इतना लिखोगे, तो यानी p रहेगा, और b का पावर अगर आप q करोगे तो यहाँ भी q आएगा। ओके, इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए कि z इज इक्वल टू ए का पावर p डिवाइडेड बाय b का पावर, है ना, q, r मान लेते हैं,
ठीक है, ऐसा हो, तब आप डेल्टा जेड बाय जेड क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए पी डेल्टा ए बाय ए, है ना, प्लस आर, अच्छा बी की जगह पर यहाँ पर अलग कुछ लिख लीजिए, सी लिख लेते हैं, सी बाय सी, ऐसा। अब फिर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, पावर हटा करके देखिए, पावर हटा लीजिए, पावर हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये रिजल्ट ए और बी के डिवीजन के लिए था, अगर हम ए और सी के डिवीजन के लिए लिखते हैं तो ऑब्वियस है कि डेल्टा जेड बाय जेड हम इतना लिखते हैं। अगर यहाँ ए का पावर पी होता तो यहाँ पर पी लिखते, और अगर सी का पावर आर होता, कुछ लोग सोचेंगे ऊपर ले जाके माइनस कर लेंगे, एरर ऑलवेज एडिटिव का टर्म है, पावर नीचे भी रहे तब भी आप यहाँ पर प्लस करके ही लिखेंगे। अच्छा, अब ऐसा हो गया। अभी हमारे पास अगर मिक्स्ड हो, एक लास्ट फार्मूला देख लेते हैं, ये फार्मूला बहुत सारे सिचुएशन में काम आने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर z इज इक्वल टू आपको a टू दी पावर p, b टू दी पावर q, c टू दी पावर r, d टू दी पावर s, ऐसा कुछ दे दिया, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा, तब आप डेल्टा जेड बाय जेड इसके कंसिक्वेंस में क्या लिखेंगे? तो देखिए जैसे वहाँ लिखा हुआ है p डेल्टा a बाय a लिखना होगा, प्लस q डेल्टा b बाय b लिखेंगे, प्लस c के लिए जैसा लिखा हुआ था r डेल्टा c बाय c, प्लस अब लास्ट वाले के लिए भी s डेल्टा d बाय d। कहीं भी सब्ट्रैक्शन की बात नहीं आई, और ये लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ये बहुत सारे न्यूमेरिकल सिचुएशन को सॉल्व भी करता है। तो आप अभी एरर इन एक्सपोनेंट या पावर भी देख लीजिए, तो होप आपको सीक्वेंस में एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और एरर इन पावर सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आप आसानी से डील कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।